ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नवंबर का मंथ और वृश्चिक लगन वाले जातकों का कैसा बीतेगा, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। इस वीडियो को प्रारंभ कर दूं इससे पहले मैं बता देता हूं कि महादेव लाइव सेशन अब प्रत्येक रविवार रात्रि 8 बजे से 8:45 तक आयोजन किया जा रहा है, जिसका 15th एपिसोड आपने पिछले संडे देखा होगा और ये लाइव सेशन है। इसके अलावा ज्योतिष सीखिए नाम का प्रोग्राम भी इस चैनल पर स्टार्ट कर रहा हूँ और ये प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को रात्रि 9 बजे से आरंभ होगा। तो इसमें अपने ज्योतिष के जो भी डाउट होंगे वो पूछ सकते हैं। शून्य से अनंत तक कार्यक्रम का नाम रखा गया है, यानी ज़ीरो से इनफाइनाइट तक, जहाँ तक इसको आप समझ सकते हैं आप इसको समझिए। और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए इस विद्या को, क्योंकि ये विद्या हमारे पूर्वजों की विद्या है, हम हिंदुओं की विद्या है और इसका प्रचार प्रसार होना ही चाहिए। और इसके लिए मैं तो अपना संपादकीय कार्य भी कर रहा हूँ ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से, और ये चैनल के माध्यम से मेरा पूरा प्रयास है कि इस विद्या को आप कम से कम इतना तो सीख पाइए कि आप अपने कैलकुलेशन को कर सकें। तो कैसा लग रहा है हमारा ये प्रयास, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आज रात्रि 9 बजे, यानी आज मंगलवार है, आज रात्रि 9 बजे आपको ज्योतिष सीखने वाले प्रोग्राम में मैं आपसे लगा लाइव में मुलाकात करूंगा। अब मैं बात करता हूं कि ये टाइम आपका कैसा बीतने वाला है, वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए कैसा ये पूरा महीना बीतेगा। तो इसको स्टार्ट करूं इससे पहले आपको मैं पुनः एक बार ये बता दूं, जो राशियों का जो परिवर्तन हो रहा है, जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा लगातार। जो पिंक कलर का जो चार्ट है या नीचे डिस्प्ले, उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि कौन से ग्रह कब राशि परिवर्तन करने वाले हैं। लेकिन आपके लगन के सापेक्ष ग्रहों की क्या क्या स्थिति हो रही है, इसके लिए दो चार्ट बनाए गए हैं। पहला चार्ट लेफ्ट हैंड साइड में है और दूसरा चार्ट राइट हैंड साइड में है। लेफ्ट हैंड साइड का जो चार्ट है वो 1 नवंबर 2021 का है और राइट हैंड साइड का जो चार्ट है वो महीने का अंतिम दिन है। क्योंकि सिंपली हमें ये देखना होगा कि वेरिएशन कैसे हो रहा है ग्रहों का, एक तो महीने का पहला और एक महीने का अंतिम, उसके बीच में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन करेंगे वो पिंक डिस्प्ले में दिख रहा है। और साथ में जब वो राशि परिवर्तन करेंगे तो आप पर क्या प्रभाव करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आपका लग्नेश क्या कहता है। आपका जो लगन है वो वृश्चिक लगन है और वृश्चिक लगन है 8 नंबर, आपको दिख रहा होगा लगन के पोजीशन को मैंने सर्किल किया हुआ है। इसका जो मालिक है वो मंगल देव है, अभी भी आपके लगन से द्वादश में है और इस पूरे महीने राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। तो मंगल का जो प्रभाव रहेगा नवंबर महीने में, वो आपके खर्च को बढ़ाने वाला, परिवार से दूर करने वाला, ट्रैवलिंग में लगाने वाला, मैक्सिमम टाइम ट्रैवलिंग में ही आपका बीतने वाला है। साथ में आपके शत्रुओं का विनाश करने वाला भी ये समय रहेगा। जो लोग विदेशों में बहुत दिनों से जाने का प्रयास कर रहे थे और वो नहीं जा पा रहे थे, उनके भी जाने का योग वृश्चिक लगन वाले जातकों का बन रहा है। तो ये टोटल जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वृश्चिक लगन वाले को के लगन के रिस्पेक्ट में, जो मंगल बैठा उसके हिसाब से ये मैं बता रहा हूँ। अब दूसरा राशि परिवर्तन देखा जाए सूर्य का। सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा सीधे आपके लगन में जाने वाला है। लगन में सूर्य देवता जाएंगे। यहाँ पर आपको चार्ट में गलती से यहाँ पर सूर्य देवता दिख रहे हैं, लेकिन सूर्य देवता जो रहेंगे इस जगह पर रहेंगे। मैं इसको सही कर देता हूँ। सूर्य देवता यहाँ पर रहेंगे और सूर्य देवता का जो प्रभाव रहेगा, लगन में आएंगे, बुध के साथ रहेंगे और केतु के साथ भी इनकी युति रहेगी। और मंगल ग्रह जो रहेगा आपका लग्नेश, इनसे द्वादश में रहेगा। अब क्या होगा सूर्य के राशि परिवर्तन के फलस्वरूप, देखिए जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो सबसे पहला सूर्य क्या है, आपके 10th हाउस का मालिक है, लगन में ही जाकर बैठ जाए तो आपको आपके
कार्य क्षेत्र के अनुरूप ही रिजल्ट देने वाला, कार्य क्षेत्र में अच्छा परिणाम देगा। और बहुत दिनों के बाद अब जाके कर्क ये वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए स्थिति अब जाके कुछ ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर दशमेश जो है लगन में बैठेगा तो नौकरी, व्यवसाय और व्यापार में सफलता भी देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ उलझने भी रहेंगी, क्योंकि केतु के साथ सूर्यदेव यहाँ पीड़ित भी रहेंगे, तो हड्डियों में दर्द देना, ये सब शिकायतें रहेंगी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर शुक्र देव की जो पोजीशन है, शुक्र देव जो आपके लगन से द्वितीय भाव में बैठे हैं, वो किडनी या लीवर में इन्फेक्शन करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं और आपके लिए अत्यंत मारक ग्रह है। विदेशों से हालांकि फंडिंग ला देगा, विदेशों से ऑनलाइन से आपके पास पैसे तो आ जाएंगे, पैसे आने में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। लेकिन पैसे आने के बाद वो जो पैसे रहेंगे उसको आप मकान, भूमि इत्यादि में अगर लगा देते हैं तो पैसा आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और जब पैसा इन्वेस्ट होगा तो आप निश्चित रूप से इसको आगे चलकर अच्छे कार्यों के लिए, मतलब आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होकर जाएगा तो आप इसका सदुपयोग आगे कर पाएंगे, नहीं तो ये पैसा रोग इत्यादि में खर्च हो जाएगा। बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन होगा आपके तृतीय भाव से चतुर्थ भाव में होगा। तृतीय भाव में जैसे ही बृहस्पति देव निकलेंगे, और बृहस्पति देव जो निकलेंगे वो 20 नवंबर को निकलेंगे। राशि परिवर्तन डेट नीचे लिखा हुआ है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। 20 नवंबर को बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन, और बृहस्पति देव कहा जाए तो इस कुंडली में अत्यंत योग कारक होते हैं। द्वितीय और पंचम त्रिकोण के मालिक होने के कारण जब सुख स्थान पे जाएंगे तो सुख की वृद्धि करना है। अब किस टाइप के सुख की वृद्धि करना है? धन से सुख की वृद्धि करना है, और साथ में आपके प्रेम प्रसंग को भी ये बढ़ाने वाले होंगे। संतान से सुख की प्राप्ति कराना, ये सब कुछ इस समय मस्तिष्क भी आपका काफ़ी एक्टिव रहेगा हर कार्यों के लिए। तो अच्छे दिन अगर कहा जाए तो अब वृश्चिक लगन वाले जातकों का स्टार्ट होने वाला है, अब शुभ समय आने वाला है। और ये जो टाइम आने वाला है काफ़ी टाइम तक ये अच्छे पोजीशन पर रहेगा। बाकी ग्रहों के हिसाब से देखा जाए तो बुध का जो राशि परिवर्तन है, जहाँ पे आपको 6 नंबर दिख रहा है, फिर ये 7 में जाएंगे और फाइनली राइट हैंड साइड में आपको 8 नंबर में बुध का प्रवेश होना दिख रहा होगा। तो जो बुध राशि परिवर्तन करेंगे उनके परिणाम स्वरूप एक तो मारक ग्रह हैं, तो मारक ग्रह का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा नहीं है। स्किन में इन्फेक्शन, स्किन जिनके सेंसिटिव हैं उनके स्किन में अचानक फिर परेशानी उत्पन्न होगा। जिनको स्किन की एलर्जी है और स्किन में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है उनके लिए तो ये प्रॉब्लम अभी और देने वाला है। और लगभग 2 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक का जो टाइम है, जिसमें बुध देव आपके लगन के सापेक्ष में द्वादश में रहेंगे, वहाँ पर परेशान आपको ज़रूर करेंगे। लेकिन जब ये लगन में जाएंगे तो इनकम के स्रोत को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल ये ग्रहों की स्थिति है। और इस राशिफल को आगे स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस महीने, क्योंकि पूरा ये त्योहारों का महीना है, ये सारे त्यौहार अगर देखा जाए यहाँ पर एक के बाद एक सारे त्यौहार आपको दिखाई देंगे। तो कब कौन कौन से त्यौहार पड़ेंगे ये डिस्प्ले में मैं दिखा दे रहा हूँ। 1 नवंबर को रमा एकादशी पड़ेगी, 2 नवंबर को धनतेरस और बम प्रदोष, 3 नवंबर को नरक चतुर्दशी और मासिक शिवरात्रि, 4 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी, 5 नवंबर को गोवर्धन पूजा, 6 नवंबर को भाई दूज, 8 नवंबर को खरना, छठ पूजा का जो खरना होता है वो मनाया जाएगा, 10 नवंबर को छठ पूजा होगा, 14 नवंबर को देवोत्थान एकादशी होगी। तो ये कुछ व्रत और त्यौहार थे जो इस महीने पड़ने वाले हैं, और त्योहारों से भरा हुआ पूरा मौसम है ये। और इसमें अगर धन की स्थिति भी ठीक रहती है तो त्यौहार का आप मज़ा भी अच्छे से ले सकते हैं। तो जो चार्ट में दिखाई दे रहा है इसमें अब समय जो ख़राब चल रहा था, अब धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं, और 16 नवंबर के बाद और ज़्यादा चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। लेकिन जीवन साथी के साथ कुछ वाद विवाद भी आपका लगा रहेगा। अब हम समझते हैं ये व्रत त्यौहार के बाद स्पीडोमीटर का जो कॉन्सेप्ट मैं लेकर आया हूँ उसके हिसाब से आपका ये मंथली चार्ट क्या कह रहा है। नवंबर में कैसा रहेगा आपका प्रेम प्रसंग, नवंबर में कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य,
नवंबर में कैसा रहेगा विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की स्थिति, नवंबर में कैसा रहने वाला है आपका प्रेम प्रसंग, इसके अलावा आपकी यात्राएं, आपका ये मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य, सारी चीज़ें ए टू जेड स्पीडोमीटर के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे और देखेंगे क्या क्या परिणाम आने वाला है। फाइनली ग्रहों के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा ऑलरेडी आपको डिस्प्ले में दिखाया गया है। तो सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य का जो स्पीडोमीटर आपको दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य का अभी थोड़ी देर में आपको स्वास्थ्य का स्पीडोमीटर दिखाएगा। हाँ, 62% का स्वास्थ्य का स्पीडोमीटर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी आपका जो स्वास्थ्य रहेगा वो सामान्य से अच्छा मानूंगा, क्योंकि 62% जो है वो पोर्शन जो है वो अच्छा मैं मान के चलूँगा। तो यहाँ पर स्वास्थ्य का आपको स्पीडोमीटर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर अगर कहा जाए कोई चिंता वाली विषय बहुत ज़्यादा नहीं देख पा रहा हूँ। थोड़ा सा परेशानी संभवतः आपकी स्किन को लेकर थोड़ी परेशानी ज़रूर होगी। स्किन में परेशानी के कारण आप ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। वैसे स्पीडोमीटर 62% जो दे रहा है वो ठीक है, औसत से अच्छा स्वास्थ्य आपका रहने वाला है पूरे नवंबर के महीने में। इसके बाद हम देखते हैं आपके धन की स्थिति क्या रहेगी। तो धन का स्पीडोमीटर लगभग 80%, 79% के आसपास दिखाई दे रहा है और धन जो रहेगा वो आपका आएगा। धन के लिए ऑलरेडी मैंने बताया था, धन आएगा लेकिन रुकेगा नहीं रुकेगा। अगर आप उसको इन्वेस्ट कर देते हैं कहीं पर किसी कार्य के लिए, भूमि वाहन इत्यादि में अगर आप इसको लगा देते हैं तो आपका ये पैसा टिक जाएगा। अदरवाइज़ ये किसी ना किसी खर्च में यूज़ करा देगा। नहीं तो यहाँ पर बैठा हुआ जो आपके धन स्थान पर शुक्र जो बैठा है वो जनरली किडनी के रोग को उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त होता है। जो लोग डायलिसिस पर हैं उनके लिए अभी भी सावधानी वाला समय रहेगा। इसके तत्पश्चात कार्य व्यवसाय की क्या स्थिति होगी इसको देख लेते हैं। देखिए, कार्य व्यवसाय को लेकर जो है सामान्य से अच्छा समय है, लेकिन बहुत बढ़िया मैं नहीं कहूँगा। थोड़े त्यौहार का भी मौसम है और त्यौहार भी आपको मनाना चाहिए अच्छे से। लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर कई गुप्त शत्रु यहाँ पर ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब जो समय है, जो ख़राब समय, वो ख़त्म होने वाला है फिर से। बीच में एक बार मैंने बताया था समय ठीक होना था, वो समय अच्छा हुआ, फिर धीरे धीरे ख़राब हुआ और अब समय जो है 16 नवंबर के आसपास जो है अच्छा बीतेगा, जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ। तो कार्य व्यवसाय के लिए अच्छी स्थिति अभी भी बनी हुई है। इसके अलावा जो आपका शिक्षा है वो कैसा रहेगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए शिक्षा का जो मालिक है सुख स्थान पे जा रहा है, अत्यंत श्रेष्ठ है। लेकिन जहाँ पर बृहस्पति देव बैठे हैं वहाँ से सेकंड हाउस में है, तो परिवार में खुशियों का माहौल और परिवार में आपके शिक्षा के कारण पूरे लोगों को गर्व का अनुभव होना, परिवार में आपके कारण जो है आप किसी प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक कर दें, जिसके कारण पूरा परिवार जो है प्रसन्नचित रहेगा, ऐसा मैं गोचर में चेक कर पा रहा हूँ। तो जिन विद्यार्थियों के रिज़ल्ट आने वाले हैं या उनके एग्ज़ामिनेशन है उनको जी तोड़ मेहनत करना चाहिए। बहुत ही अच्छा समय चल रहा है और ये 20 नवंबर के बाद और धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा। अब देखा जाए लव और रोमांस के लिए, तो लव रोमांस का जो मीटर है 85% है। प्रेम प्रसंग में भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम प्रसंग यहाँ पर बढ़ेगा और बहुत सारे लोगों के जिनके विवाह के योग नहीं बन रहे तो उनका विवाह का जो होगा वो योग बन जाएगा। और ये योग जो बन रहा है काफ़ी लंबे टाइम के लिए बन रहा है, तो जिनके विवाह नहीं हुए थे उनके विवाह के योग यहाँ पर निश्चित रूप से बनेंगे और जिनके ऑलरेडी प्रेम प्रसंग चल रहे हैं उनके लिए भी ये समय अनुकूल है। अब देखा जाए आपकी ट्रैवलिंग यानी यात्राओं के क्या योग बन रहे हैं, तो यात्राएं भी अधिक होंगी, यात्राएं ज़्यादा होंगी। एक तो त्यौहार का मौसम है, ट्रैवलिंग तो लगी रहती है। वैसे स्पीडोमीटर में भी आपका ये दिखाई दे रहा है कि ट्रैवलिंग 78% चांसेस है कि आप ट्रैवलिंग करेंगे, यानी ट्रैवलिंग ज़्यादा होगी, सामान्य से ज़्यादा ट्रैवलिंग होगी। और इन ट्रैवलिंग को आपको करना भी चाहिए और ट्रैवलिंग से आपको कुछ फ़ायदे भी होने वाले हैं, विशेष रूप से जो कि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो जॉब से जुड़े हुए हैं, जो दैनिक रोजगार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ट्रैवलिंग करना अत्यंत शुभ रहेगा। अब इस पूरे
वृश्चिक लगन के चार्ट में क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। एक तो स्किन में इन्फेक्शन की परेशानी दिख रही है जो कि हफ्ते के मध्य में रहेगा, तो उसका उपाय भी यहाँ पर होना चाहिए। दूसरा जो है यहाँ पर धन जो आ रहा है वो टिकेगा नहीं टिकेगा, उसका उपाय होना चाहिए। और बाकी किसी बहुत बड़ी चीज़ों में आपको परेशानी हो ऐसा तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। सूर्य का राशि परिवर्तन ज़रूर आपको एक ओवर कॉन्फिडेंस दे देगा। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि 16 नवंबर को जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचिएगा। आपका ओवर कॉन्फिडेंट होना आपको परेशान आगे कर सकता है। दूसरा जो है यहाँ पर उपाय करने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ ज़्यादा करना चाहिए, और जो स्त्रियाँ उनको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात है कि गौ माता की जितनी सेवा कीजिए उतनी अच्छी रहेगी, और गौ माता को आप घास खिलाइए या आप पालक खिलाइए, या रोटी भी अगर आप खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं तो भी वो अच्छा रहेगा। ये दो उपाय बस आपको इस हफ्ते करना है, इस पूरे महीने करना है। और बाकी कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव महीना नवंबर नहीं बीतने वाला है। एटलीस्ट वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए थोड़ा स्किन से एलर्जी होगी तो उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था पूरा महीना कैसा बीतेगा वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए। और जाते जाते एक बार पुनः आप सभी लोगों को बता दूं कि कुंडली एक्सपर्ट का जो ये मोबाइल ऐप है उसको आप अपडेट कर लीजिए। अपडेट कर लीजिएगा तो आपको जो चीज़ें बची हुई हैं वो सारी चीज़ें आपको अपडेटेड वाली चीज़ों में आपको दिखाई देगा। और महादेव लाइव सेशन का आयोजन प्रत्येक रविवार को किया जा रहा है, और साथ में आइए ज्योतिष सीखें शून्य से अनंत तक, यानी एकदम ज़ीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक हम इसको सीखेंगे। और इसको सीखने में जितना टाइम लगेगा लगने दीजिए। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को मेरा ये पूरा प्रयास है इस हिंदू धर्म और हिंदुत्व विद्या को जन जन तक पहुंचाया जाए, और जिनको भी इसे सीखना है वो पूरे वही लोग केवल इसमें जुड़े जिनको दिल से सीखना है, जिनको केवल देखना है और वो नहीं सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम है भी नहीं। ये केवल उन लोगों के लिए जिनकी अंदर जिज्ञासा है कि ये विद्या कैसे काम करती है, क्या होता है, उनके लिए अच्छा परिणाम देगा। तो आज रात्रि, क्योंकि आज मंगलवार है, तो आज रात्रि 9 बजे मैं ज़रूर इस सेशन को स्टार्ट करने वाला हूँ, और ये पहला दिन रहेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।